का रेटोरिक है विश्व गुरु बनाना, आप असल में विश्व गुरु बनने की ओर नहीं अग्रसर होना चाहते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, आई ऑल्सो thought of bringing in something which is very fundamental to our court discussion these days, and where DMK and Rashtriya Janata Dal share a uniform thread of unity, and I believe very strongly कि हमारे भाजपा के कई साथी भले सामने ना कहें, उनके अंदर भी ये मनोभावनाएं गाहे बगाहे जागृत होती रहती हैं। सर, बीते दिनों EWS रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। फैसला स्प्लिट था। स्प्लिट फैसले में कई संभावनाएं होती हैं, कई भविष्य के लिए प्रतिबद्धताएं उसमें छुपी हुई होती हैं, लेकिन हमारा आशय यहां दो चीजों से है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे इसलिए अपील कर रहा हूं कि आपके अंदर कम से कम इन वर्गों और समूहों के लिए, बावजूद कि इकोसिस्टम आपके समर्थन में नहीं है, आपके अंदर एक दर्द है, मैं कई वर्षों से जानता हूं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी जजमेंट रिडंडेंट हो चुका, गैर प्रासंगिक हो चुका, और चूंकि ये गैर प्रासंगिक हो चुका और सीलिंग की बात खत्म हो गई, तो जब मंडल कमीशन वॉल्यूमिनस डेटा के साथ आया था तो 52% ओबीसी की आबादी तय की गई थी। ये पीसमिल लेजिस्लेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 52% को सिर्फ 27% में इसलिए महदूद किया गया क्योंकि सीलिंग का मामला था, टोटल होना था 49.5। अब जब सीलिंग खत्म हो गई है, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन साहब, इमीडिएटली द गवर्नमेंट शुड गो फॉर 52% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी कम्युनिटीज इमीडिएटली। अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो आपके मनसा वाचा कर्मणा में फर्क है। और दूसरी बात, इमीडिएटली गो सब्सिक्वेंटली फॉर कास्ट बेस्ड सेंसस। सर, ये जो जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं। मिथ्स हैव एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड हिस्ट्री और इवन फैक्ट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं, भाजपा भी हमारे साथ है। अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग है? आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए ताकि यह पता चले कि यहां बाहर मूंगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पे भारत का झंडा बेचता है दिन में 10-20, वो कौन है बच्चा, किसका बच्चा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे, तब तक आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट रहेगा। और हम विपक्ष में इसलिए ऐसा नहीं कह रहे, हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्ट्रली हराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, अगर संविधान की शपथ ली है तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए। तब तक 52% आरक्षण सुनिश्चित करिए ओबीसी के लिए, और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करिए ना, तो कम से कम अंबेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर्मन में ग्रहण भी कीजिए। माल्यार्पण सबसे आसान क्रिया है, अंतर्मन में ग्रहण करने में आपकी बहुत सारी बाध्यताएं जो वैचारिकी से आती हैं, पश्चिम के एक नगर से, वो पश्चिम भारत के एक नगर से, वो दूर होंगी। जय हिंद सर, धन्यवाद।